हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा फाइंड करने के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यह है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यह है अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। ओके, स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ओके, आगे हम पढ़ेंगे ये एफ आई एक्स आई क्या है, ये एफ आई डी आई क्या है, एफ आई यू आई क्या है, और ये एच क्या है, और ये ए क्या है। ओके, चलिए ये एक एग्जाम्पल लेके हम पूरे तीन मेथड्स करते हैं। राइट, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, ठीक है, तो भाई ये हो गया एक्स आई, राइट, और ये हो गया एफ आई। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, तो एफ आई तो 4 है, राइट, एक्स आई है क्या 100 या 150। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, सी रिमेंबर ये ग्रुप डेटा है। राइट, अगर आपको अनग्रुप डेटा होता तो यू विल हैव अ टेबल लाइक दिस, यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, राइट, 100। ओके, 100 रुपीज कितने लोग स्पेंड कर रहे हैं, कितने हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं, 4। ओके, लेट अस से 150 रुपीज 5। अगर ये एक नंबर होता तो इट वुड हैव बीन अनग्रुप डेटा, तो हम लोग आसानी से एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते, राइट, 100 इंटू 4 400, और ये यहाँ पर लिख लेते, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री है, राइट, इजंट इट। सो डेली एक्सपेंडिचर 100 से लेके 150 तक 4 घरों का है, इजंट इट। सी डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसेस इन ए लोकेलिटी इज गिवन बिलो, वी नीड टू फाइंड द मीन। तो 4 घर है ना, 100 से लेके 150 तक स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो एक घर है ना, इसमें 100 रुपीज भी स्पेंड कर सकता है, 120 भी कर सकता है, राइट, 149 भी कर सकता है, 140 भी कर सकता है, इजंट इट। देखो यहाँ पर 4 घर है, लेट अस से 1 2 3 4 4। तो पहला घर 100 रुपीज स्पेंड कर सकता है, राइट, दूसरा घर 120 कर सकता है, तीसरा घर 130, 115, फोर्थ घर, राइट। अगर ऐसा उनका स्पेंडिंग है तो वी विल काउंट देम in this group only, right, but we don't know exactly how much they are spending, कि exactly आपको पता नहीं है कि कितना एक एक घर स्पेंड कर रहा है, राइट। सो ये तो 100 से लेके 150 तक 4 स्पेंड कर रहे हैं, सो 150 से लेके 200 तक 5 घर स्पेंड कर रहे हैं, राइट। सो अगेन exactly we don't know how much each house is spending, okay, so तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, राइट। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये दोनों नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, दोनों नंबर्स का एवरेज। ओके, लेट मी जस्ट रब दिस टेबल। ओके, दोनों नंबर्स का एवरेज। भाई देखो 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 बाई 2, सो ये हो गया 250 बाई 2 मतलब 125। ओके, मैं तो बोलता हूँ देखो ये भी मत करो, आप एवरेज मत निकालो, इन दोनों का बीच का नंबर निकालो। 100 और 150 दोनों का बीच का नंबर हो गया 125। ओके, 150 और 200 का बीच का नंबर हो गया 175। आप कैलकुलेट करके भी देख लो, 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हो गया 350 बाई 2, दिस विल बी 175। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि 4 घर जो है, हर एक घर, ये 4 घरों का हर एक घर इज स्पेंडिंग 125 रुपीज ऑन एवरेज।
ओके, इसीलिए हमने इसका एवरेज निकाल दिया। सो ये हो गया हमारा xi। अब ये हमारा xi नहीं रहेगा, राइट, तो दिस विल बी आवर xi। चलो भाई ये निकालो, 200 से 250, मिडिल नंबर इज 225, तो ये हो गया 275 और ये हो गया 325। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो इट विल बी इजी। नाउ वी नो व्हाट इज fi xi, fi मल्टीप्लाइड बाय xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कॉलम आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, राइट, तो यू विल गेट दैट कॉलम। फिर हम इसका सिग्मा फाइंड करेंगे, सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ सिग्मा fi xi, ये पूरे का एडिशन। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 एंड 125, तो भाई क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 125, ये हो गया 300, ये हो गया 600, राइट, 600। ओके, ऐसे ही मैं ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, आई विल पॉज द वीडियो नाउ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और मैंने एक मिस्टेक किया था, ये होगा 500 नॉट 600, राइट। ओके, अच्छा देखो ये आए कैसे नंबर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 125 500, 5 मल्टीप्लाइड बाय 175 875, 12 मल्टीप्लाइड बाय 227 2700, 2 मल्टीप्लाइड बाय 275 550, 2 मल्टीप्लाइड बाय 325 650। ओके, और फिर मैंने ये सारे नंबर्स को ऐड कर दिया है एंड आई गॉट 5275। ओके, तो भाई ये न्यूमरेटर तो हो गया 5275 डिवाइडेड बाय, अब सिग्मा fi मतलब एडिशन ऑफ ऑल दिस, सिग्मा ऑफ ऑल दिस, राइट, तो 4 और 5 हो गया 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, राइट। ओके, सो ये हो गया 25। ओके, सो 5275, सो दिस विल गिव 211। ओके, डिवाइड करके देख लीजिएगा 211 रुपीस। सो एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर है 211 रुपीस। ओके, तो भाई ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ओके, मैं अब वीडियो पॉज करूंगा और ये सब रब कर दूंगा एंड वी विल स्टडी एज्यूम मीन मेथड। ओके, आइए पढ़ते हैं एज्यूम मीन मेथड। आइए अब हम पढ़ते हैं एज्यूम मीन मेथड। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है a प्लस सिग्मा fi di मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा fi। ओके, अब ये 3 कॉलम्स तो सेम है जैसे हमने प्रीवियसली दिए थे, राइट, ये 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं, राइट, एंड द थर्ड कॉलम वी गेट बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ दिस टू, या फिर इन दोनों का एग्जैक्टली बीच का नंबर 100 एंड 150 125 150 200 175 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, तो अब इस मेथड में हम एक आंसर एज्यूम कर लेते हैं, राइट। जनरली वो आंसर है ना मिडिल नंबर होता है, राइट, सही है। यहाँ पर 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स है, तो बीच का नंबर हो गया भाई ये तीसरा 225, राइट। सो वी आर अज्यूमिंग आवर आंसर टू बी 225। हमें आंसर मालूम नहीं है कि क्या है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट आवर मीन कुड बी दिस 225। That's why it is called as assumed mean method. Okay, we are assuming that this could be our mean. Okay, हाँ, अब ये मिडिल वाला ही नंबर क्यों ले भाई? अच्छा, कभी like for example if we have 375 here, तो टोटल 6 नंबर हो गए, राइट, तो मिडिल वाला नंबर कौन सा ले, ये ले या ये ले, राइट। तो it doesn't matter, you can take a as 275 और a as 225, अगर बीच में अगर 2 नंबर है तो, ओके, अगर 2 नंबर नहीं है तो इट विल बी इजी, मिडिल नंबर यू टेक इट एज a, राइट। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी आर टेकिंग मिडिल नंबर एज a। देखो आप a 125 भी ले सकते हैं, a 175 भी ले सकते हैं, a 275 भी ले सकते हैं, a 325 भी ले सकते हैं, बट जनरली वी टेक द मिडिल नंबर एज a। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, गिव मी सम टाइम। ओके, अच्छा भाई ये तो हो गया एज्यूमिंग मेथड। अब ये हमारा कॉलम है DI, DI मतलब डेविएशन। ओके, मतलब हमारा जो एज्यूम्ड आंसर जो है, एज्यूम्ड मीन है, इस आंसर से कितनी दूर है। ओके, मतलब वी सबट्रैक्ट दिस। ओके, 125 से हम लोग ये सबट्रैक्ट करेंगे,
और 175 से ये 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 225 से ये 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जो भी हमने अज्यूम इन ए हमने अज्यूम किया है, दैट नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर। 275 माइनस 225, 325 माइनस 225। ओके, एंड वी विल राइट द आंसर हियर। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ये। ओके, तो ये हो गया भाई -100, 125 माइनस 225 इज -100, ये हो गया -50, ये हो गया 0 और ये हो गया 50 और ये हो गया 100। ओके, देखो हमने मिडिल वाला ये नंबर ए क्यों लिया, बिकॉज अगर हम मिडिल वाला नंबर ए लेते तो मिडिल में यहाँ पर वैल्यू 0 आती राइट। सो 225 माइनस 225, तो यहाँ पर 0 आती राइट वैल्यू। तो इसका मतलब 0 से ऊपर वाले नंबर्स नेगेटिव होते, 0 से नीचे वाले नंबर्स पॉजिटिव हो जाते राइट, इजंट इट? ऐसे ही हुआ ना, 0 से ऊपर नेगेटिव नंबर्स, 0 से नीचे पॉजिटिव नंबर्स। तो जब हम लोग ये 0, अब ये जो हम लोग ऐड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे fi di को मल्टीप्लाई करेंगे, fi और di, चलिए करते हैं fi di मल्टीप्लाई। तो आधे नंबर्स 0 के ऊपर वाले आधे नंबर्स नेगेटिव आ जाएंगे, 0 के नीचे वाले नंबर्स पॉजिटिव आ जाएंगे राइट। ओके, सो fi di, तो क्या होगा भाई, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव का मतलब वैल्यू हमें छोटी आएगी राइट। इफ यू ऐड नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विल गेट स्मॉल वैल्यू। अच्छा, तो इसको मत ऐड करना, इसको ऐड करोगे तो 0 ही आएगा राइट। सो fi एंड di, तो भाई fi ये है और di ये है, 4 into -100 minus 400, don't forget the sign, 5 into 50 is 250, 12 into 0 is 0, 2 into 50 is 100, और lastly 2 into 100 is 200। ओके, देखो भाई यहाँ 0 है, इसके ऊपर नेगेटिव नंबर्स, इसके नीचे पॉजिटिव नंबर्स। जब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को आप कंबाइन करोगे, ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली आपको छोटा नंबर आएगा राइट। सो आवर कैलकुलेशन पार्ट विल बिकम इजी। अगर आप a यहाँ पर लेते 125, तो ये 0 होता, तो यहाँ पर 0 आता राइट। तो 0 के नीचे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते। सो इफ यू ऐड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, आपको यहाँ पर बड़ा नंबर आता। ओके, सो बड़े नंबर से कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है राइट। अगर आप a यहाँ पर लेते तो 0 यहाँ पर आता और 0 के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर्स होते राइट। तो पूरे नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें तो यू विल गेट अ बिग नंबर। सो दैट्स व्हाई वी टेक a इन द मिडिल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये हो गए भाई 300, ये हो गए 650, सो -650 प्लस 300, तो भाई ये हो गए -350 राइट। तो यहाँ पर -350, इन सब का एडिशन, तो ये हो गया सिग्मा fi di। ओके, सो आइए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू क्या थी, 225 प्लस सिग्मा fi di -350 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। सिग्मा fi है हमारा 25, 25। ओके, सो 350 में 25 कितनी बार जाएगा भाई, 25 गया 10 बार राइट। सो ये 14 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया 225 माइनस 14 आ गया 211। We got the same answer using direct method also right? We will get the same answer. Same answer ही आएगा भाई, assume mean method और direct method और step deviation method, आप कौन सा भी method लो, you will get the same answer. Okay, I hope you understood this method. Very easy. xi आपको find करना है। Okay, 100 माइनस 150 का बीच का नंबर, तो यहाँ पर सब बीच के नंबर्स लिख लो एंड एक वैल्यू को आप अपना आंसर अज्यूम कर लो राइट। फिर उसके बाद में ये सारे नंबर्स वो नंबर्स में से सबट्रैक्ट कर दो एंड मल्टीप्लाई fi di एंड ऐड एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। ओके, अच्छा भाई जब डायरेक्ट मेथड है तो भाई ये मेथड का क्या फायदा, अज्यूमिंग मेथड। देखो अगर जनरली नंबर्स आपके क्वेश्चन में अगर नंबर्स बड़े बड़े हैं तो इट इज एडवाइज्ड यू यूज अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड अगर आप करोगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड डिवीजन विल बिकम डिफिकल्ट इफ यू हैव बिग नंबर्स। अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं
तो यूज एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। अगर आपके पास छोटे नंबर्स हैं तो यूज डायरेक्ट मेथड। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए हम पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, भाई ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui, तो ये ui है, fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ओके, चलो देखो ये 4 कॉलम्स, यू नो हाउ वी गॉट दिस राइट। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये तो क्वेश्चन में दिए जाएंगे और ये होगा भाई अपना मिडिल नंबर 100 से 125 का एवरेज निकालो 125 राइट। और हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया यहाँ पर एंड वी फाउंड द डेविएशन। ओके, अब ये ui है क्या भाई, देखो ये ui जो है, ओके आई विल राइट ui हियर, ui जो है ये di डिवाइडेड बाय h है। ओके, अब ये di तो ठीक है 100 है, बट व्हाट इज h? h is a number which is dividing this number easily। मतलब h एक ऐसा नंबर है जो ये सारे नंबर्स को आसानी से डिवाइड कर सकता है। 5, yes you can take h is equal to 5 also। 10, yes you can take h is equal to 10 also। 25, yes। 50, yes you can take 50 also। हमारा एम होना चाहिए यहाँ पर छोटे नंबर्स आए राइट। तो भाई ui है क्या, ओके ui इज, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं di डिवाइडेड बाय h। और ये h कौन क्या है नंबर, ये जो 5 नंबर्स को जो नंबर आसानी से डिवाइड करता है दैट वी टेक इट एज h। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये क्लास साइज कितना है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ओके, 50 का फर्क है राइट। सो स्टूडेंट विल थिंक दैट h इज इक्वल टू 50 ओनली। ये कांस्टेंट नंबर है भाई, h इज इक्वल टू 50 ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। h आप 5 भी लो, 10 भी लो, 25 भी लो, 50 भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। बट हम लोग 50 लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे छोटे नंबर्स मिलते हैं राइट। तो 100, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 50, तो ये हो गया -100 बाई 50, भाई ये हो गया -2 राइट। ये -50 डिवाइडेड बाई 50, -50 डिवाइडेड बाई 50 हो गया भाई -1। तो 0 डिवाइडेड बाई 50 हो गया भाई 0, 50 बाई 50 100 बाई 50 2। तो हर नंबर को है ना h से मतलब 50 से डिवाइड करो। ओके, ऑलराइट, अब बारी आएगी fi मल्टीप्लाइड बाई ui। आपको मालूम है fi क्या है, 4 है, मल्टीप्लाइड बाई ui। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 बन गया -8, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 बन गया -5, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। ओके, अब इसका एडिशन निकालो भाई fi ui। तो देखो 4 and 2 6, ओके, -5 -8, भाई ये 6 है, ये -5 है, +1 हो गया, +1 and -8। ओके, तो भाई व्हाट 6 + 1 -7। ओके, ये होगा -7। ऑलराइट, ओके, मैंने यहाँ पर h लिखना भूल गया राइट। सो ये है स्टेप डेविएशन का मेथड। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। a की वैल्यू है 225 प्लस सिग्मा fi ui आया -7 हमारा, और सिग्मा fi बन गया 25, और ये हो गया h की वैल्यू 50 राइट, है ना। h की वैल्यू 50 थी ना, h was is equal to 50। ओके, तो ये 25 50 में गया भाई 2 टाइम्स, तो ये बन गया 225, 7 into 2 is 14, but we have a minus sign, plus into minus is minus, 225 minus 14, फिर आ गया 211। okay, so it doesn't matter what method you use। okay, so हमने पढ़ा step deviation method, okay,
फिर हमने पढ़ा अज्यूमिंग मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड. सो दीज आर द 3 मेथड्स. बहुत आसान मेथड्स है. ओके, सो just go through this video one more time. Thank you so much for watching the video, and please do subscribe to my channel. Okay.